हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ट्वेल्थ लेवल के सीईटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। और उसके बाद में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करें और ये एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो हम नोटिफिकेशन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जिनको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है उनको आप देखते जाइए। तो ये नोटिफिकेशन हमारा ट्वेल्थ लेवल का कब आया है? 10 अक्टूबर 2020 को आया है। ये वाला जो ट्वेल्थ लेवल का सीईटी है किन किन एग्जाम पर एप्लीकेबल होगा? वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकेंड, जमादार ग्रेड सेकेंड और कांस्टेबल, इन सभी वैकेंसी पर ट्वेल्थ लेवल सीईटी एप्लीकेबल होगा। और ग्रेजुएशन लेवल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, यह केवल एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इस एग्जाम के बेसिस पर हमारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा। ये केवल एलिजिबिलिटी एग्जाम है। जो इस एग्जाम को क्लियर करेगा वो मेन एग्जाम दे पाएगा। यह एग्जाम साल में कम से कम एक बार होगी। गवर्नमेंट चाहे तो एक से ज़्यादा बार भी करा सकती है, लेकिन अभी आप एक बार ही मान करके चलिए। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके मार्क्स पब्लिश किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्टेड है उन्हीं के मार्क्स पब्लिश होंगे, सभी के मार्क्स पब्लिश किए जाएंगे। और यदि एग्ज़ाम एक से ज़्यादा बार होता है तो आप अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो आपका बेटर स्कोर होगा उसको काउंट किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि देखिए, सीईटी का सिस्टम क्या रखा है इन्होंने। सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सीईटी का एग्जाम देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्कशीट मिल जाएगी। 300 नंबर का पेपर होने वाला है। तो आपने एग्जाम दिया, जिसको जितने मार्क्स मिलने थे उतने मिल गए। किसी बच्चे को 100 नंबर, किसी को 150, किसी को 200, जितने भी मार्क्स मिलने थे वो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर क्या होगा, जब मेन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे एलडीसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा क्लियरली कि सीईटी में कम से कम इतने % मार्क्स लाने वाला ही मेन एग्जाम दे सकता है। फिर इस 15 गुना का क्या मतलब हुआ? इस 15 गुना का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब वो परसेंटेज बताएगी मेन एग्जाम के नोटिफिकेशन में, जब गवर्नमेंट सीईटी का परसेंटेज बताएगी तो वो परसेंटेज डिसाइड करते वक्त ये ध्यान में रखेगी कि कम से कम वैकेंसी का 15 गुना बच्चे फॉर्म भर पाएँ। तो कहने का मतलब, जैसे वैकेंसी मान लीजिए एलडीसी की आती है 6000, तो इसका 15 टाइम कितना होता है? 90,000 होता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये रहेगी कि सीईटी की कम से कम इतने परसेंटेज बताए कि 90,000 बच्चे फॉर्म फिल कर पाए। यदि ज़्यादा परसेंटेज बता दिया तो 90,000 फिल नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट कम से कम इस परसेंटेज को रखने की कोशिश करेगी। शॉर्ट में और सिंपल और आसान शब्दों में कहें तो अभी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 15 गुना में जब आपकी मेन एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीईटी के मिनिमम परसेंटेज लिखे हुए आएंगे। गवर्नमेंट को लगता है कि 15 गुना बच्चे एग्जाम नहीं भर रहे हैं तो वो उस परसेंटेज को और भी कम कर सकती है। यहाँ पर पूरी इन्होंने प्रोसीजर दे रखी है फॉर्म फिल करने की, जो कि प्रोसीजर आपको पहले से ही पता होती है। या फिर ज़्यादा बढ़िया ये रहता है, साइबर कैफ़े वाले से आप फॉर्म भरवाएं तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगली हमारी इम्पोर्टेंट बातें, ये क्वालिफिकेशंस भी बता दिए वन विभाग के वनपाल के लिए। ये एज लिमिट है 18 से 40 साल और 12th पास आउट होना चाहिए इन सभी वैकेंसीज के लिए। वैसे सभी वैकेंसीज के लिए 12th लेवल ही है, और इन कुछ एग्जाम में RSCIT या इनके इक्विवेलेंट कोई कोर्स करना भी कंपलसरी है। अगली बात, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, कहने का मतलब 12th का एग्जाम अभी दिया नहीं है, 12th के एग्जाम देने वाले हैं, वो भी सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम है वो होने से पहले आपके 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो एज है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। 2 साल की बातें चल रही थी, लेकिन इन्होंने 4 साल का रिलैक्सेशन दिया है। कहने का मतलब, यदि मैक्सिमम एज 40 साल है तो आपको 44 साल तक एलिजिबल किया जाएगा। अगली बात है, फॉर्म कब तक भर सकते हैं? 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको फॉर्म
भरने की परमिशन दी गई है, लेकिन मेरा ये मानना है फॉर्म आपको टाइम पर और पहले ही भर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर वेबसाइट वगैरह काम नहीं करें या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। परीक्षा कब होगी? 18 फरवरी, 19 फरवरी और 25 फरवरी को होगी, और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और क्या खास बातें हैं हमारे पास? यदि आप फॉर्म में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो लास्ट डेट के बाद में 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 300 रुपये आपके लगेंगे और आप करेक्शन कर सकते हैं। उसमें भी आप करेक्शन नहीं करते हैं तो एक और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 300 रुपये देकर के आप करेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको फीस के बारे में भी बता देता हूँ और जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बारे में भी बता देता हूँ। जो ओबीसी है, क्रीमी लेयर वाले और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 450, नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी के लिए 350 रुपये फीस, बाकी सभी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट है। यदि आप SC, ST, OBC, EWS के फीमेल कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट आपको मिलेगी। फिर आगे की बातें भी हम देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट्स मिलने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम कम पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सभी MCQ क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में इन्होंने क्या क्या दिया है? राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी और इंडिया की जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, जनरल साइंस या एवरीडे साइंस भी आप कह सकते हो, रीजनिंग और मैथ, हिंदी और इंग्लिश। यदि हम कंपैरिजन करें इसको ग्रेजुएशन लेवल के CET से तो केवल किसका डिफरेंस है? इंडिया हिस्ट्री नहीं दी गई है 12th लेवल पर, जबकि ग्रेजुएशन लेवल पर इंडियन हिस्ट्री भी दी गई है। दूसरा, इन्होंने जनरल साइंस में कुछ टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं, और रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं। मतलब कहने का मतलब 5-7% का चेंज है, बाकी का सिलेबस इन्होंने वही रखा है। अब बात यह है कि पहली बात तो देखो, ये सिलेबस बड़ा है, ये तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि CET के कारण जो हमारा एग्ज़ाम है वो डिले हो जाता है। एक तो हम फटाफट हमारी वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं, और एक अब पहले हम CET देंगे, फिर LDC का एग्ज़ाम देंगे, फिर टाइपिंग टेस्ट होएगा, तो गवर्नमेंट अननेसेसरी इस प्रोसीजर को लंबा खींच रही है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। लेकिन जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करके उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ कि अब देखिए होता क्या है कि जो भी जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जो भी ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, मैथ, रीजनिंग, ये जो होते हैं हर एग्जाम में इनका सिलेबस सेम होता है, 90% सेम होता है, 8-10% सिलेबस अलग हो सकता है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? अलग अलग कोर्स लॉन्च करते हैं, 12th के लिए अलग, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग, LDC का अलग, TRA GRA का पेपर 1 अलग, JVBNL का पेपर 1 अलग, ग्राम सेवक का अलग, और जो वैलिडिटी है वो भी 5-7 महीने की ही देते हैं। उसके कारण से आप भी परेशान होते हैं कि बार बार कोर्स लेना पड़ता है और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो हमने एक तरीका लाया है आपके लिए। हमने क्या किया है, एक जनरल पेपर का मैजिक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको 1 साल की इस कोर्स में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जो जनरल पेपर का मैजिक कोर्स है, और सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। प्रिंटेबल PDF रहेगी, आप डाउनलोड करके नोट्स निकलवा सकते हैं, कितनी भी बार वीडियोस दे सकते हैं, कितनी भी बार टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बार बार आपको कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कोर्स पर डिस्काउंट भी चलता रहता है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखें, कॉमर्स मेरी जान सर्च करके, और ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स मेरी जान गूगल प्ले स्टोर से। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपके सभी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी।
अलग अलग कोर्स आपको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप मार्केट से कोई बुक लेकर के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।